तो हेलो दोस्तों, आज के ज़माना में जो है विदेश जाना या फिर जो है टूरिस्ट के रूप में घूमने के लिए जाना विदेशों में वो आम बात हो गई है। लेकिन इसके बजाय जो हमें पैसों की दिक्कत भी नहीं होती है जाने के लिए, लेकिन हमें दिक्कत हो जाती है वीज़ा की जानकारी के बारे में। वीज़ा कैसे मिलता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं और कैसे जो है हम इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, इसके बारे में हमें सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है और हम वीज़ा के लिए रुक जाते हैं और अपने मनपसंद जगह घूमने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पर, वीज़ा कैसे बनता है, किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट लगती है, इनके बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल के साथ में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं वीज़ा क्या चीज़ है इसके बारे में। तो दोस्तों वीज़ा का यदि ये शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो वीज़ा का मतलब होता है अनुमति पत्र। अनुमति मतलब ये जब हम विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में घूमने के लिए चाहे मेडिकल के लिए जाएं तो उसके लिए जो वहाँ की असेंबली है, ठीक है, उसके हमें अनुमति पत्र लेना पड़ता है, उसे कहा जाता है वीज़ा। या अर्थात वीज़ा का मतलब यह हुआ कि हमें किसी भी देश में घुसने से पहले वहाँ की असेंबली से अनुमति पत्र लेना पड़ेगा, उसे ही हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में वीज़ा कहेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं हम वीज़ा की प्रकार की। तो वीज़ा की दो प्रकार है, एक तो नॉन इंटीग्रेटेड वीज़ा है और एक तो है इंटीग्रेटेड वीज़ा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा इसके 6-7 और प्रकार हैं। नॉन इंटीग्रेटेड वीज़ा का मतलब यह हुआ कि आप कुछ समय के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ कुछ समय के लिए जाना चाहते हैं और कुछ समय बाद आप अपना देश वापस आना चाहते हैं, ठीक है, उसे नॉन इंटीग्रेटेड वीज़ा कहेंगे। और दूसरा नंबर में इंटीग्रेटेड वीज़ा कहेंगे, उसे कहेंगे जिसे हम परमानेंट वहाँ शिफ्ट होना चाहेंगे, उसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड वीज़ा बोला जाता है। ठीक है, अब नॉन इंटीग्रेटेड वीज़ा में बहुत सारे जो प्रकार है, जैसा कि यदि आप शादी के लिए जाना चाहते हैं, शादी के लिए क्या होगा कि यदि आप किसी विदेशी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आपको नॉन इंटीग्रेटेड वीज़ा बनाना पड़ेगा। छात्र हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीज़ा बनाना पड़ेगा। वहीं आप बात करें बिजनेस के सिलसिले से वहाँ विदेश जाना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए आपको अलग से वीज़ा लगेगा। उसी प्रकार से आप यदि मेडिकल मतलब बीमारी है तो बीमारी के लिए मेडिकल वीज़ा लगेगा। टूरिस्ट वीज़ा आता है, यदि आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यह होता है कि ऑन अराइवल वीज़ा में यदि आप किसी भी देश में प्रवेश करने से पहले उस देश के लिए आपको ऑन अराइवल वीज़ा बनाना पड़ेगा। और एक आता है आप लोगों को ट्रांजिट वीज़ा आता है। जैसे कि ट्रांजिट वीज़ा में क्या होगा कि एक देश से दूसरे देश होकर के आप यदि जाते हैं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा आप लोगों का वीज़ा के प्रकार हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगता है इसके बारे में। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो आपको पासपोर्ट होना अति आवश्यक है। पासपोर्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो है एक पासपोर्ट लगेगा। उसके अलावा जो है रसीद लगेगा, जो आपको फ़ीस दिया जाएगा जब आप पेमेंट करेंगे वो फ़ीस लगेगा। इसके अलावा जो है आपको जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, असेंबली में जो इंटरव्यू लेते हैं आपका, तो वो वाला रसीद दिया जाएगा, वो वाला लगेगा वीज़ा के लिए। ठीक है, विदेश जाने के लिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक, अब इसके अलावा जो है हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़ा के लिए दोनों तरीके हैं, एक तो है ऑफलाइन मोड पर। ठीक है, ऑफलाइन मोड में आपको क्या करना होगा, ऑफलाइन मोड में आपको जो है असेंबली है, भारत की असेंबली है, वहाँ जाकर के आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद में जो शुल्क है उसको देना पड़ेगा, लेकिन ये लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, और दूसरी नंबर में आता है आप लोगों का ऑनलाइन मोड है, जिसमें से आप घर बैठे कर सकते हैं, किसी भी चॉइस सेंटर में भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन मोड में उसकी जो वेबसाइट है वहाँ जा कर के आपको अपना जितने भी जो डॉक्यूमेंट लगता है वो स्कैन करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आप फीस देना पड़ेगा, आपको फ़ीस की रसीद को रखना पड़ेगा और उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आता है उसको भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है अप्लाई होता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आप जिस भी देश में वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस देश की जो असेंबली है आपका इंटरव्यू लेती है। ठीक है, क्यों लेती है ये भी बता देता हूँ कि आपका मेन उद्देश्य क्या है। क्या आप छात्र हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं या फिर शादी करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आपका जो मेन उद्देश्य क्या है, इसी के लिए जो है वीज़ा अप्रूव करने से पहले जो आपको इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, और इंटरव्यू के बाद जो है यदि आप सक्सेस हो जाते हैं इंटरव्यू देने में तो आपको जो है वहाँ से एक साइन किया हुआ बोर्ड देगा। ठीक है, जो आपको विदेश में जाने की अनुमति पत्र होगा। ठीक है, वही होगा। ठीक,
तो इस प्रकार से जो है वीज़ा के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए हम मिनिमम फीस कितना लग सकता है, मतलब फीस कितना लग सकती है इसके बारे में। तो दोस्तों वीज़ा के अप्लाई करने के लिए लगभग हम अप्रॉक्सीमेटली कहा जाए अलग अलग देशों की लेकर के, तो यहाँ 7,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक के आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है वीज़ा के अप्लाई करने के लिए फ़ीस लग सकती है। ठीक है, इस प्रकार से वीज़ा आप जो है बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, और विदेश जा कर के टूरिस्ट बन करके या फिर जो भी आपका हो मन मर्जी वहाँ पर भी आप कुछ समय के लिए विजिट कर सकती हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, जरूर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ठोकिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में क्या करें शेयर कर दीजिएगा।